इनकी क्या हैसियत है? इनका तो माजी बिकने का है। इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेंगे, ये सब दूसरी पार्टियों में जाएंगे। ये किन पार्टियों में जाएंगे? जो इमरान के दुश्मन है। तो मैसेज वो पीटीआई के जो वर्कर हैं वो बड़े डिवोटेड वर्कर हैं, गैरतमंद वर्कर हैं, लेकिन ये आज़ादों को वोट प्लीज न दें। ये बिकेंगे उस वक़्त, लेकिन फिर वक्त नहीं होगा। मैं उस दो ही काम हुए कि हज़ारा में रियल्टी मंजूर कराई तरबेला, वो भी ज़रगुल ने की, और 2 ज़िले और 9 तहसीलें अगर बनी वो भी ज़रगुल ने की। कि अल्लाह ताला ने बग़ैर वोटों के मुझे सदर बनाए, बग़ैर वोटों के मुझे मशीर आला बनाए, बग़ैर वोट लेने के मैंने हज़ारे में 2 ज़िले और 9 तहसीलें बनाई है। ये एजाज़ है। अब शहजादा गस्तासफ के पास टिकट है, तो शहजादा गस्तासफ तो अब भी JUI में है कि आप बस वक्त आए तो आप झूठ के पीछे चले जाएं, पैसे ले लें, आटे के त्रोड़े पर वोट दे दें। को बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि ये पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीटीआई वाले सारे थे, बाकियों को लौटे। वो कहे कोई पीटीआई वाला जो है वो मेरी कदर करते है, उसको पता है कि ये रियल लीडर है। और जब मैं MPA बना तो मैंने फिर बदला दिया ना। उन्होंने 1 ज़िला मांगा था, मैंने 2 ज़िले और 5 तहसीलें बनाई। मेरे खिलाफ किसी को जुर्रत नहीं हुई। 2 आदमी पूरे हल्के में नहीं मिले, 2 आदमी 2.5 लाख की आबादी में। भाई को तो नोलियों ने तो गैरत का मुजाहिरा किया कि चूंकि मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। और तोरगार में तो ये था, उन्होंने कहा था लेकमा जो झूठ बोलते हैं हमेशा, ये तो फ्रॉडी हैं, सारे ड्रामाबाज है। ये सारे मेहमान अदाकार हैं। मेहमान अदाकार क्या होते हैं? फिल्म में थोड़ा सा रोल होता है, फिर चले जाते हैं। इस हल्के का हीरो जो है वो मैं हूँ। और क्या करें हम? कोई करप्शन का एक केस बता दे हम पर। 1972 में हमारे पास 52 गाड़ियाँ, 20 MPA बिके, नजरीन गुल बिका, नजर गुल बिका। हालांकि हम भी 10 करोड़ दोनों ले सकते थे, हम नहीं बिके। तो मैं तो कहता हूँ इस हल्के की पसमंदगी का जिम्मेदारी ये ममनून है। मुझे इमरान ने कहा कि उसको न करो, ये आपके साथ धोखा करेगा। खुदा की कसम इमरान सुन रहा होगा ये। और जब मुश्किल टाइम वो जेल गया, कोई दरख्वास्त नहीं दे रहा था, तो मैंने एप्लीकेशन दी पीटीआई को। मुश्किल वक्त चाहिए था ये तनावल और तोरगार ये ज़िला वो शामिल करता, उसने नहीं किए। सफदर इसको इस दफ़ा शिकस्त खा रहा था मुझसे, तो अब ले आए नवाज शरीफ को। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नवाज शरीफ मेरे हाथ से शिकस्त इसलिए खाएगा कि 6 दफ़ा अगर आ रहा हूँ तो 7वीं बार जीतना भी मैं नवाज शरीफ से जीतना चाहता हूँ। नहीं कि अल्लाह का फजल है, और यही शायद अल्लाह हम पर रहम करता है कि आज तक हमारा सियासत में गैरत का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं BNN पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शुएब रहमान। प्रोग्राम है BNN के मेहमान, और आज मेरी जो मेहमान शख्सियत है उसको मैं तारफ़ नहीं करवाऊंगा। स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाली जो शख्सियत है ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर इनकी प्रोफाइल देखी जाए तो इन्होंने 6 बार जो है ना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, और 6 ही बार ये रनर अप रहे हैं, दूसरे नंबर पर आए हैं। जबकि 2 बार इन्होंने बहैसियत सूबाई मेंबर लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है, और 1 बार आज़ाद हैसियत से तोरगर और कोहिस्तान से ये MPA मुंतखब हो चुके हैं। और वो एक कोहिस्तान की एक लंबी दास्तान है, वो आगे चल के मैं आपको इंटरव्यू में बताऊंगा। जबकि बिला मुकाबला पीटीआई हज़ारा रीजन के सदर रहे हैं, और सदारत के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हुई थी वो भी आगे चल के आपको मैं इंटरव्यू में शेयर करूँगा। बिला मुकाबला मशीर वज़ीर आला रहे हैं, मरकज़ में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मशीर रहे हैं, वो भी बग़ैर किसी रोक टोक के। तो एक भाई जो इनके हैं मोमिन गुल जो हैं वो मौजूदा तहसील मेयर हैं, जबकि दूसरे भाई की बात की जाए शरीन गुल की तो वो 2 बार नाज़िम रह चुके हैं। अब आखिर पे मैं आपको बताऊंगा ज़रीन गुल साहब का। ज़रीन गुल साहब के बारे में मेरे पास अल्फाज निस्बतन कम है, क्योंकि वो जब से आए हैं इलेक्शन में आए हैं वो हर बार ही जीतते रहे हैं। 6 बार के वो MPA रह चुके हैं, और इस बार भी उनकी पोजीशन अपने इलाके में बहुत अच्छी जा रही है। और इस बार देखना है कि रिज़ल्ट क्या होता है। इससे पहले 6 बार वो जीत चुके हैं। तो ये एक लंबी प्रोफाइल, अगर मैं प्रोफाइल पे आ जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्ट टाइम में मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। सर वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप बाई चांस हमें मिल गए। नॉर्मली तो आप तनावुल में कम आते हैं, आज आप कौमी तहरीक के हवाले से आए हुए थे, तो आप सबसे पहले मुझे कौमी तहरीक के हवाले से बताएं क्या। बिल्कुल, मैं तो कौमी तहरीक का मुझे इकबाल और वो दोस्तों ने फ़ोन किया, हालांकि बड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन इनके ज़िले का मसला और ये ज़माने से ये ज़िले की तहरीक चला रहे हैं, तो इस सिलसिले में आया। मैं हैरान हूँ कि इस तनावुल से पिछले इलेक्शन 2018 का देख ले, 47,000 वोट ये नून लीग ने लिए थे कैप्टन सफदर के भाई ने। और इससे पहले भी मैं तो 6 दफ़ा लड़ा हूँ, 6 दफ़ा कौमी असम्बली, और हमेशा
मुझसे वो जीते हैं, मैं रन रोड थोड़े से वोटों से मैं हार जाता हूँ, लेकिन ये ज़िला नहीं बना। और इनके साथ हमेशा इलेक्शन में धोखा होता है। बस इलेक्शन के टाइम में वो आ जाते हैं और कहते हैं, मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि मैंने इनको कहा कि भाई अगर आपका ज़िला, मैं जीत तो नहीं सका कि आपका ज़िला बना दूँ, लेकिन अगर मेरे न खड़े होने पर वो होता है तो चलो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन बाकी को बैठा दे। अगर कोई ज़िला आपको अभी देता है तो मैं मुकाबले में भी नहीं होंगे। तो ये तो उसके लिए मैं आया था। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हुई। ये इलाका जो पसमंदा है ना, मेरे ख्याल में ये इसलिए पसमंद है कि अवेयरनेस एक तो इधर नहीं है। वोटों के दिनों में ये वोट दे देते हैं, वोट दे देते हैं। मुझे आप ये बताएं, ये 88 में कितनी उम्र हो गई? 36 साल से हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं। 88 में भाई मेरा जरीन को लड़ा था, मैं छोटा सा था, इधर लसा आया था। तो उस वक़्त वो 1600 वोटों से आ रहा था। नवाबजादा सलाउद्दीन है मैंने बना, तो वो भी नून का ही था। फिर बाद में मैं लड़ता रहा। जब 1997 में मियाँ नवाज शरीफ वो कह रहे थे कि ये वज़ीर आज़म बन रहा है और रुगी में ये आया, और इसके जलसे से पहले मेरा जलसा हुआ, फिर ये दरबन गया और दरबन इसने जाकर कहा, मेरा जो गांव है दरबन, उधर कहा कि ये बड़ी खूबसूरत जगह है, आप ज़रगुल को वोट न दें, मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बन रहा हूँ और वज़ीर आज़म में गए, इधर मैं घर भी बनाऊँगा और ये तो वैसे भी खूबसूरत इलाका है, इसको स्विट्ज़रलैंड बनाऊँ। वो दरबंद उधर ही पड़ा है, न इसका घर बना उधर 97 में बना। ऐसे कई वादे किए गए। तो मैं तो कहता हूँ इस हल्के की पसमंदगी का जिम्मेदारी ये नून है। पिछली दफ़ा, अब इस बार ये सफदर कह रहा है कि भाई वोट दो मियाँ नवाज शरीफ को, ये वज़ीर आज़म बनेगा। तो यार मैं सफदर से पूछता हूँ कि ये एबटाबाद से वज़ीर आज़म बना था ना, ये लोरा जो था, तो लोरा की तहसील तो मैंने बनाई है, इसने क्या किया? वो वज़ीर आज़म नहीं बना था, उधर से वज़ीर आज़म रहा है ना, तो उधर क्या किया? या अगर इधर से नहीं बना तो हमेशा आपके तनोल ने तो नून को वोट दिए। अच्छा, तो ये क्या ये यानी अंधेरे में ना सर? तो ये मैं हैरान हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ये कह रहा है, पिछली दफ़ा जब इसका भाई था तो कहता है मैं मजलूम हूँ और मेरे भाई को, तो तनोलियों ने तो गैरत का मुजाहरा किया कि मजलूम था और सजाद को वोट दे दिए। तो उस वक़्त ये कह रहा था, तो अगर मुझे वोट देते तो मैं पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला होता, तो क्या तरक्की नहीं देता मैं इलाके को? तो जब मजलूम हो तब भी आपको दो, जब इक़्तिदार आ रहा हो तब भी आपको दो। तो मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आती है, लेकिन मैं आपके ज़रिए से ये पैगाम दे दूँ कि इस हल्के में कई लोग आए इलेक्शन लड़ने और अब भी आए, ये सारे मेहमान अदाकार हैं। ये सारे मेहमान अदाकार हैं। मेहमान अदाकार क्या होते हैं? फिल्म में थोड़ा सा रोल होता है, फिर चले जाते हैं। इस हल्के का हीरो जो है वो मैं हूँ, कि मैं मुसलसल मुकाबला कर रहा हूँ। देखो, जमशेद दस्ती ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या पता है कि आदमी कौमी असम्बली के 2 इलेक्शन लड़े तो आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैं 6 लड़ रहा हूँ, या मुझे दाद दे। लेकिन अल्लाह ने आप लोगों से भी पूछना है, मरना नहीं है आप लोगों ने, कि आखिर ये ज़रगुल में क्या बुराई थी? सबको दिया, क्या मैं शूदर हूँ? क्या गैरत में मुझसे कोई कम है? 1985 में मेरा भाई MPA बना, 1985 में मियाँ नवाज शरीफ MPA बना पंजाब से। हमें देखो, हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, वो किधर गए? और क्या करें हम? कोई करप्शन का एक केस बता दे हम पर, एक, हालांकि ये नहीं, हर मुकम्मल डंकी की चोट पर सियासत की है। सफदर की मुखालफत की है, कासम शाह की है, नवाबजादा सलाउद्दीन की है, आज़म स्वाति की है, लेक मोहम्मद की है, हर एक की मुखालफत की है और वही इक़्तिदार में आए। सिंगल नोटिस हमें नेब का नहीं मिला। या तो हम इतने ताकतवर हैं कि हम इमरान से ज़्यादा ताकतवर है, जरदारी से ज़्यादा ताकतवर है, नवाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर है, या हम चोर नहीं। तो ताकतवर नहीं है, चोर नहीं है। 9 दफ़ा हमारे घर MPA शिप रही है, 9 दफ़ा। और 1972 की आपको मैं बात हूँ, जब तरबेला डैम आया तो उस वक़्त नवाब के बाग पुराने दरबंद में पंजाबी ख़रीदने आते थे, लेकिन फिर हमने वो बाग ख़रीदे थे इसलिए कि हम दौलतमंद थे। 1972 में हमारे पास 52 गाड़ियाँ थी, 52 कराची में। 1972 में हमें 12 लाख सिर्फ तरबेला डैम का मिला था। अब हमारे पास 12 लाख नहीं। तो क्या आप लोगों ने जवाब नहीं देना है अल्लाह को?
सर आप हमने कभी भी वोट पैसों पर नहीं खरीदे, कभी भी, और ना हमने वोट बेचे। देखो अभी रिसेंटली देखो, हम 2 भाई MPA थे, इमरान खान ने ऐलान किया 20 MPA बिके, नजरीन गुल बिका, नज़र गुल बिका, हालांकि हम भी 10 करोड़ दोनों ले सकते थे, हम नहीं बिके। तो मैं आपको कहता हूँ इन मेहमान अदाकारों को, ये जो आए, चाहे वो शहजादा गस्तासफ है, चाहे मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह है, चाहे कोई और है, ये आए मियां नवाज शरीफ को जिताने के लिए, किस तरह और इसको ये थोड़ा आवाम के एक्सप्लेन साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये वापस हो जाए, ये वापस हो जाएं, जिसका काम है उसे करने दें। क्योंकि मेरी एक तारीख है, शहजादा गस्तासफ का चाचा हनीफ खान 1988 में IGI के टिकट पर लड़ा था, फजल हक था, हुकूमत का उम्मीदवार था, नवाज शरीफ से ज़्यादा वो था, उसने हमसे कम वोट लिए। ये देखो रिकॉर्ड पर है, सब ने कम, जब वोट आ जाते हैं, ये कोई थोड़ा हल्का तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा हल्का है। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरीके से ये ज़िले बना रहे हैं, इस तरह नहीं बनते। ये वो आदमी बनाएगा जो कमिटमेंट करता है और पर स्टैंड लेते हैं। देखो मुझे इमरान खान ने सदर बनाया और मैं उम्रे में था, तो उसने मुझे क्यों बनाया, उसने कहा कि ये कमिटमेंट का पक्का है। और इमरान खान ने कहा कि यार ये पार्टी मेरे 2 टुकड़ों में इनको एक करना है। तो मैं पहला आदमी था कि मैंने आज़म स्वाति को हाथ में लाया कि जब मैं और आप ये एक होंगे तो नीचे पार्टी भी एक हो जाएगी। मुझे इमरान ने कहा कि उसको न करो, ये आपके साथ धोखा करेगा। खुदा की कसम इमरान सुन रहा होगा ये, मुझे कहा था बनू जब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, इसने कहा था, परवेज खटक बैठा था साथ, फैसल जावेद था, मुझे कहा कि आज़म स्वाति को न करो। मैंने किया इसलिए कि PTI, मैंने कहा 2 टुकड़े ना हो जाए। मैंने सबको एक किया आपके सामने, सबको जिताया, खुद हार गया, क्योंकि मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। अभी भी मुश्किल टाइम है। और जब इमरान वज़ीर आज़म बना, जब उनकी सूबाई हुकूमत, किसी तकरीब में मैं नहीं गया, किसी तकरीब में कोई भी मुझे बता दे, शायद मुझे आज़म स्वाति ने जाने ना दिया हो या जो भी हो, मुझसे जितनी भी ज़्यादतियाँ मेरे साथ होती थी वो की, उन्होंने की, मैं खड़ा रहा। और जब मुश्किल टाइम वो जेल गया, कोई दरख्वास्त नहीं दे रहा था, तो मैंने एप्लीकेशन दी PTI को, मुश्किल वक़्त वो दे दी। सब बैरिस्टर गौर, मारवत, ये सारे मेरे दोस्त थे, सब जानते थे, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि यार मुश्किल वक़्त में आप आ गए। फिर आज़म स्वाति ने कह दिया कि नहीं, अब शहजादा गस्तासफ के पास टिकट है, तो शहजादा गस्तासफ तो अब भी JUI में है। शहजादा गस्तासफ इस हल्के का ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि नवाज शरीफ इम्पोर्टेड है, तो शहजादा गस्तासफ भी इम्पोर्टेड है, वो सुम का है, इस हल्के का है ही नहीं। और मेरिट करे मेरे साथ, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह मेरे साथ मेरिट करे, उसके 45,000 वोट थे, इसके बावजूद कि हमारे तोरगर ने उसको 19,000 लिए थे। अभी वो 1,000 वोट तोरगर से नहीं ले सकते, क्योंकि तोरगर वालों को तो पता चल गया, तोरगर में तो अवामी नेशनल पार्टी है, हमें तो लेक मोहम्मद ने शिकस्त नहीं दी, वो तो अवामी नेशनल, अब टिकट हमारे पास है, तो आप देख लेंगे 2 ताई अक्सरियत है। और तोरगर में तो ये था, उन्होंने कहा था लेक जो झूठ बोलते हैं हमेशा, ये तो फ्रॉडी हैं, सारे ड्रामाबाज है। इन्होंने कहा भाई 25 को हम जीतेंगे, 26 को जरीन गुल और ज़रगुल जेल की सलाहों के अंदर होंगे। किधर गया अंदर? हमें सफदर ने अंदर किया, हमें लेके नहीं किया। आज़म स्वाति ने नारकाटिक मिनिस्ट्रिया में अंदर करने के लिए कि USAID प्रोग्राम में इन्होंने गबन किया होगा, सारी तहकीकात, एक आने का गबन नहीं। लेकिन बदकिस्मती देखो आज़म स्वाति की कि ये नारकाटिक का वजीर था। 10 ज़िले बैकवर्ड ज़िले उनको करना था कि ये जो भंग होती है, इससे ऑयल बनता है, जिससे चरस बनती है, और उससे वो ऑयल बनता है जो कैंसर का इलाज होता है। वो 10 ज़िले करने थे पाकिस्तान में, चाहिए था ये तनावल और तोरगर ये ज़िला वो शामिल करता, उसने नहीं किए। तीरा हो गया, बाहर के हो गए। ये इधर के हमारे जो हुक्मरान हैं, ये इधर इलाके के दुश्मन है। जब तक इन्होंने रियल, अब कोई आदमी आपको कहेगा कि मुझे वोट दो मैं ये करूँगा, आकर वो ना करे, झूठ बोले, तो हमने तो किया है ना, रिकॉर्ड देखें ना। क्यों 2.5 लाख की आबादी में लोग मुझे बिला मुकाबला, आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देख लें, ये अगर बिला मुकाबला सिंध में आए तो वो तो इसलिए आए कि वो तो कागज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ दाखिल कर देते हैं, वापस हो जाते हैं। मेरे ख़िलाफ़ किसी को जुर्रत नहीं हुई, 2 आदमी पूरे हल्के में नहीं मिले, 2 आदमी 2.5 लाख की आबादी में
लोगों ने पाबंदी लगाई थी। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, सरदार यूसुफ भी जिंदा है और सफदर भी जिंदा है। मुझे फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं, अमीर मुकाम भी जिंदा है। सब गए मेरे खिलाफ दाखिले के। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आदमी, तलहा भी गया, 15 करोड़ रुपए लेकर गया 2 आदमियों को देने के लिए, प्रपोजल सेकेंडर के लिए, लेकिन 2 आदमी नहीं मिले। जब नहीं मिले उन्होंने गैरत की। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जब मैं MPA बना तो मैंने फिर बदला दिया ना। उन्होंने 1 ज़िला मांगा था, मैंने 2 ज़िले और 5 तहसीलें बनाई। कौमें इस तरह बनती हैं, कौमें इस तरह नहीं बनती हैं कि आप बस वक्त आए तो आप झूठ के पीछे चले जाएं, पैसे ले लें, आटे के त्रोड़े पर वोट दे दें। ये देखो ना, मैंने कहा 85 में नवाज शरीफ भी MPA बने, हम भी बने। मेरी गाड़ी को देखो और इनकी गाड़ियों को देखो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। लेकिन अल्लाह का फजल है। देखो उस दिन आपने अदालतों में देखा है, मेरे पास तीर का निशान है। PTI वाले सारे थे, बाकियों को लौटे। वो कहे कोई PTI वाला जो वो मेरी कदर करते हैं, उसको पता है कि ये रियल लीडर है। ये तो साजिशें करते, साजिशें हर पार्टियों में होती हैं, अच्छे लीडर को आगे जाने नहीं देते। और ये इस हल्के की साजिश ये है कि जब मैं जीतने के करीब होता हूँ तो ये साजिश कर देते हैं। वसीम सज्जाद सदर था उस वक़्त, वो बैरकोन ये लाए थे मुझे हराने के लिए, और सारे एक हो जाते हैं। ये आखिर में ये सफदर, नवाबजादा, ये शाहजादे और ये आज़म स्वाति, ये सारे एक हो जाते हैं कि ज़रगुल ना जाए, क्योंकि ये रियल क़यादत है। और होते होते अब सफदर इसको इस दफ़ा शिकस्त खा रहा था मुझसे, तो अब ले आए नवाज शरीफ को। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नवाज शरीफ मेरे हाथ से शिकस्त इसलिए खाएगा कि 6 दफ़ा अगर आ रहा हूँ तो 7वीं बार जीतना भी मैं नवाज शरीफ से जीतना चाहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये बाकी रास्ते से हट जाए। अब मेरे पास तीर है और तीर से ही शेर का शिकार किया जाता है, लवार जाने और अंगार जाने। फिर बताऊँ, मैं एक जमहूरी पार्टी में आया हूँ। देखो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि ये PTI के साथ ज्यादती हो रही है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ कि ज्यादती ना करें, इनको निशान दें, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम जमहूरी कुव्वत हैं, मैदान में देखेंगे। और ये जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार आ गए मुख्तलिफ निशानों से, तो ये भी आपको बता दूँ, ये इमरान खान अब जेल में है, उसके साथ वो उसको गलत इंफॉर्मेशनें दी जा रही हैं, ये उसके साथ जुल्म है। ये जो भी जीतेगा, ये जो भी निशान से, जो कि पार्टी रजिस्टर नहीं है, ये सब दूसरी पार्टियों में जाएंगे। ये किन पार्टियों में जाएंगे? जो इमरान के दुश्मन है। ये जो आज़ादों को बिल्कुल वोट नहीं दे, ये बिकेंगे। देख लिया ना आपने, परवेज खटक को देखो, महमूद खान को देखो, दूसरे को देखो, तो इनकी क्या हैसियत है? इनका तो माजी बिकने का है, इनका तो माजी बिकने का है। और ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये छुरा, ये मेरा नोट कर लो आप, ये नोट कर लो इनको। आप अगर देने, अगर आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है तो आप बिल्कुल तीर का उसका मुकाबला जरदारी कर सकते हैं। ठीक है, इमरान जेल में बाहर निकल, बादशाह खान ने भी 37 साल जेल गुजारी है। होता है सियासत में, ये मुश्किल टाइम आता है, ये गुजर जाएगा। लेकिन जमहूरियत को डिरेल न करे, जमहूरियत को। मैं तो सियासत में ये जो इंतकामी कार्रवाइयों के तो हैं खिलाफ। हम कितनी दफ़ा इक़्तिदार में रहे, हमने किसी सरकारी आदमी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस बात पर नहीं की। अल्लाह का फजल है। और ये शायद अल्लाह हम पर रहम करता है कि आज तक हमारा सियासत में एक गैरत का नाम है, बेहतरीन नाम है। ये अल्लाह का फजल है। दौलत कोई चीज़ नहीं है, दौलत कोई चीज़ नहीं है। सारे इतने 100 लोग जेलों को चले जाते हैं, सिंपल FIR नहीं, बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने बग़ैर वोटों के मुझे सदर बनाए, बग़ैर वोटों के मुझे मशीर आला बनाए, बग़ैर वोट लेने के मैंने हज़ारे में 2 ज़िले और 9 तहसीलें बनाई है। ये एजाज़ है। और ये देखो, मैं 2002 में आज़ाद MPA था, तोरगर से था मैं। ये रॉयल्टी तरबेला डैम की 10% जिससे हरीपुर बन रहा है, जिससे ये तनावल के एरिया में काम हो रहा है, तोरगर में हर साल आ रही है तम्बाकू की, ये मैंने मंजूर कराई है। वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, रिकॉर्ड पर ये मैंने मंजूर करवाई है। ये फील्ड मार्शल अयूब खान भी नहीं कर सका। ये सारे जो रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं किए। 2 ही काम हुए कि हज़ारा में रियल्टी मंजूर कराई तरबेला, वो भी ज़रगुल ने की, और 2 ज़िले और 9 तहसीलें अगर बनी वो भी ज़रगुल ने की।
जैसे सर इन शॉर्ट बताइएगा कि जो पीटीआई के नौजवान वर्कर हैं, वोटर सपोर्टर वो हैं, उनको मैसेज क्या वो देंगे? पीटीआई के जो वर्कर हैं वो बड़े डिवोटेड वर्कर हैं, गैरतमंद वर्कर हैं। उनसे गुजारिश है कि आप अपना वोट जो है जमहूरियत, अगर आपका मुकाबला नवाज शरीफ से है तो वोट आप ज़रगुल को दें, क्योंकि आपसे पहले भी मेरा मुकाबला नवाज शरीफ से था। इमरान खान की सियासत तो 26 साल है, मैं 36 साल से इसका मुकाबला कर रहा हूँ। और मैं अगर आपका सदर रहा, अगर मैंने बेईमानी की हो, अगर मैंने वर्कर को इज्जत नहीं दी हो तो आप देख लें। लेकिन ये आज़ादों को वोट प्लीज़ न दें, ये बिकेंगे उस वक़्त, लेकिन फिर वक्त नहीं होगा। मैं उस वक़्त भी कहता था वो किधर है वो लोग जिनके पास इक़्तिदार था, वो किधर है। लिहाजा आप बिलावल को मौका दे दें, ज़रगुल को मौका दे दें, इंशाअल्लाह देखें। मैं आप कोई भी आवाम मायूस नहीं होगा। हम इंतकामी सियासत ही नहीं करते, हम जमहूरियत की सियासत करते हैं, हम जमहूरी क़ुव्वतों की कदर करते हैं। थैंक यू। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सवाल करने का कोई मौका मुझे मिला नहीं है क्योंकि पूरी प्रोफाइल आपके साथ शेयर किया, एक सवाल किया और उसमें पूरी हिस्ट्री इन्होंने बयान कर दी है। दरमियान में मैंने कोशिश की है 2-3 बार सवाल करने की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका है। फर्स्ट टाइम मैं नॉर्मली इंटरव्यू में आप देखते होंगे कि बार बार मैं पूछता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें। इन शॉर्ट आपको मैं बताऊं कि एक प्रोफाइल आपके साथ मैंने शेयर किया है, खान साहब ने ख़ुद भी की है। आप इंटरव्यू आपने देखा है, डिसीजन आपने लेना है, वोट की ताकत आपके पास है, पर्ची आपके पास होगी। जब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो वहाँ आप होंगे, आपका खुदा होगा और आपका ज़मीर होगा। वहाँ स्टैम्प करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपके आइंदा 5 सालों के लिए आप मुस्तकबिल किस बंदे के हैंड ओवर कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ की आपके वोट का हकदार है या नहीं। और ये जो वोट है क़यामत के दिन, इसका आपने हिसाब देना है। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।